बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं नुसरत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे भक्तर से। आफ्ताब हुसैन बन्नी की रिपोर्ट के मुताबिक इस्तेहकाम पाकिस्तान तहरीक के यौम तासीस के मौके पर मरकजी दफ्तर में तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में इस्तेहकाम पाकिस्तान तहरीक के सदर अहमद कलीम और सीनियर नायब सदर एमन जावेद ने पार्टी अहदेदारान और कारकुनान के हमरा केक काटा। इस्तेहकाम पाकिस्तान तहरीक के यौम तासीस के मौका पर मरकज में तकरीब का इनेकाद किया गया। इस्तेहकाम पाकिस्तान तहरीक के सदर अहमद कलीम और सीनियर नायब सदर एमन जावेद ने पार्टी अहदेदारान और कारकुनान के हमरा केक काटा और पार्टी की कामयाबी और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए दुआएं की। अहमद कलीम खान का कहना था कि मौजूदा कठिन सियासी हालात में इस्तेहकाम पाकिस्तान तहरीक पाकिस्तानी अवाम के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर सामने आई है। कायदे आजम के जरिए असूलों पर अमल पैरा होकर ही हम पाकिस्तान को बेहतरीन रफाई मुमलिकत बनाने में कामयाब हो सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे पेशावर से। जहीर अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी मसीही बरादरी आज अपना मजहबी त्योहार क्रिसमस मना रही है। शहर के मुख्तलिफ गिरजाघरों में दुआया तकरीबात मुनक्किद होंगी। क्रिसमस के मौका पर शहर भर में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। सूबे के 82 गिरजाघरों में 226 दुआया तकरीबात मुनक्किद की गई। मेरा नाम सोनिया है और मैं पेशावर से बिलोंग करती हूँ और क्रिसमस के हवाले से आज मसीह यस्सु का जन्मदिन है और क्रिसमस का मौका है और ये अमन और सलामती का पूरी दुनिया के लिए। खुदावंद यस्सु मसीह जब चरनी में पैदा हुए तो उन्होंने अमन और सलामती का हमें पैगाम दिया है पूरी दुनिया के लिए। खुशी का मौका है जहाँ भी सेलिब्रेशंस हो रही हैं। खुदावंद का बर्थडे मनाया जा रहा है जीसस क्राइस्ट का, तो बहुत ज़्यादा गेट टुगेदर है, खुशियाँ। ये आज का हमारा दिन जो है बहुत हम इसको भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हमारे मुनज्जी खुदावंद जो हैं खुदावंद यस्सु मसीह वो आज के दिन उनकी पैदाइश हुई थी। तो इससे हमें बहुत ये मोहब्बत का पैगाम है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ अपनी खुशियों को बांटें, एक दूसरे से प्यार करें, दुश्मनों को माफ़ करें और सबके साथ मिलजुल के रहें और पूरे मुल्क की सलामती के लिए विशेष रखते हैं। मैडम ये बताएं कि आज घर में सजाया न हो, पकवान तैयार न हो, आज मेहमानों के क्या पकवान तैयार किए हैं? आज यही बस जो है खाने के लिए बिरयानी कौरमा यही बनाते हैं, टिक्के, जो जिस तरह हमारे मुस्लिम बहन भाई जिस तरह सारे करते हैं खाने के लिए पकवान बनाते हैं, सेम वैसे ही हम भी मतलब करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, खाना बनाते हैं, इनवाइट करते हैं अजीज़ों को और ख़ुद भी आते जाते हैं। केक स्पेशली तो केक है क्योंकि बर्थडे होती है जीसस की, तो इस वजह से फिर केक एक दूसरे को हम लोग गिफ्ट करते हैं। या मतलब अभी मैं पेशावर में थी, आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा जी, क्रिसमस जो है दैट इज़ द बेसिक मैसेज ऑफ लव, या नॉट ओनली फॉर जस्ट वन नेशन बट फॉर ऑल नेशन एंड फॉर ऑल पीपल। ये है मैसेज ऑफ सॉल्वेशन। मैडम ये बताएं कि घर में पकवान हो न हो और खूबसूरती न हो, आज आप अपने घर में क्या पकवान तैयार किया जा रहे हैं मेहमानों के लिए? मेहमानों के लिए तो हर चीज़, सबसे पहला जो हमारी जो हम एक चीज़ के ऊपर जो एम्फसाइज़ करते हैं वो होता है केक। केक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरी लाइफ में, तो बहुत मज़े की चीज़ होती है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है सबसे ज़्यादा जो एक सुकून मिलता है इन चीज़ों से हट कर, वो ये है कि जब हम मिलते हैं एक दूसरे से। क्रिसमस का मतलब ही ये है गेट टुगेदर, एक दूसरे से मिलना, पुरानी सारी बातों को भुला के मोहब्बत का एक मैसेज, नॉट ओनली फॉर द फैमिली बट फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स। द मैसेज ऑफ लव इज़ दिस कि हमारी मोहब्बत और अमन और ख़ुशी और ये गानगत ना सिर्फ़ एक ख़ानदान के लिए होनी चाहिए बल्कि हर कौम के लिए, हर उम्मत के लिए, हर कबीले के लिए, हर अहले नस्ल के लिए हमारी मोहब्बत और हमारी इंसानियत होनी चाहिए। क्रिसमस का सबसे बड़ा मैसेज जो है वो यही है। आपको पता ही है इसमें 4 कैंडल्स जलती हैं, ठीक है। एक उम्मीद की है, एक खुशी की है, एक मोहब्बत की है, एक अमन की है। तो ये 4 मैसेज जो हैं, ये 4 पिलर्स जो हैं क्रिसमस के, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिनके ऊपर हम सारी क्रिश्चियनिटी बेस करती है। और ये क्रिश्चियनिटी इसी मैसेज को लेकर सारे ह्यूमन बींग्स पे अप्लाई करती है। दे लव ऑल, दे ऑलवेज फीलिंग पीस फॉर अदर्स, दे गिविंग पीस टू अदर,
they're giving डिस्ट्रिक्ट हरिपुर से खबर शामिल कर लेंगे। ताहिर अवैस अवान की रिपोर्ट के मुताबिक खानपुर रोड पर ट्रैफिक हादसा, एक शख्स जख्मी। खानपुर रोड पर चुंगी नंबर 11 के करीब कोस्टर और ट्रक में आपस में टकरा गए। रेस्क्यू 1112 हरिपुर की खसूसी टीम ने कोस्टर में फंसे 53 साला जहांगीर को हिफाजत बाहर निकाला, जबकि मेडिकल टीम ने जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे टोबा टैक्सिंग से। मियां जहांसेब की रिपोर्ट के मुताबिक जमात इस्लामी वाहिद सियासी जमात है जो मुल्की वसाइल को जायज तरीके से इस्तेमाल करते हुए वतन अजीज को मसाइल से निकाल सकती है। इनका इलाक का इजहार मियां अरशद जावेद एडवोकेट उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हल्का 121 ने गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा है कि रिटर्निंग ऑफिसर PP 121 ने जांच पड़ताल के बाद हमारे कागजात मंजूर कर लिए हैं। उन्होंने कहा इलेक्शन सरमायादारों और जागीरदारों के लिए तो एक कारोबार बन चुका है, जबकि जमात इस्लामी के उम्मीदवार अवाम की खिदमत का जज्बा रखते हैं और वो अवाम के वोटों की ताकत से वतन अजीज की सलामती खुद मुख्तियारी का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इस मौका पर हम इलेक्शन कमीशन और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर से भी मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं और जो उम्मीदवारान ज़ाब्ते के खिलाफ में मुलव्विस हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे जफरवाल से। शहवार काजमी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के दीगर शहरों की तरह चर्च मसीही बरादरी का मजहबी त्योहार क्रिसमस मनाया रहा है। यूपी चर्च में मसीही बरादरी अपनी इबादत में मसरूफ है। मुख्तलिफ कम्युनिटी की जानिब से क्रिसमस डे पर चर्च में केक भी काटे गए। थाने की जानिब से चर्च के बाहर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू 1112 की टीम्स भी अपने फराइज सर अंजाम दे रही हैं। चर्च के पादरी आसिफ गुल की जानिब से मुल्क पाकिस्तान की सलामियत के लिए भी दुआ की गई। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे जफरवाल से। तेज रफ्तार ट्रैक्टर रेडी वाहनों पर चढ़ गया, एक बच्चा जख्मी। दोनों रेडियों पर हजारों रुपए का माल जाया हो गया। बताया जाता है कि ट्रैक्टर ड्राइवर नया था और ब्रेक न लग सकी। जख्मी होने वाले बच्चे को अस्पताल रेफर कर दिया गया। शहरियों ने ट्रैक्टर को कब्जा में ले लिया। ड्राइवर मौका से फरार हो गया, मगर पुलिस ने ट्रैक्टर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे मुजफ्फराबाद से। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की मारूफ सियासी समाजी कारोबारी शख्सियत 3 मरतबा मेंबर जिला कौंसिल मुंतखब होने का एजाज हासिल करने वाले और हालिया बल्दियाती इंतखाबात में यूनियन कौंसिल अवान पट्टी से मुंतखब मेंबर जिला कौंसिल कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अफजल अवान मुख्तसर अलालत के बाद दई अजल को लब्बाई कह गए, जिन्हें अबाई गांव अवान पट्टी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा मोहतमिम मदरसा अमीर हमजा खतीब जामिया मस्जिद गढ़ी दुपट्टा मुफ्ती अब्दुल कदीर की इक्तदा में अदा की गई। नमाज जनाजा गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज गढ़ी दुपट्टा के ग्राउंड में अदा की गई। नमाज जनाजा में वज़राए कराम, मेंबरान असम्बली, सरबराहान, महकमा जात, ज़राई अफसरान, डिवीजन भर के बल्दियाती नुमाइंदों, ताजरों, वकला, सहाफियों, सिविल सोसाइटी के अहदेदारान, अंजुमन ताजरान के अहदेदारान, मुलाजमीन की तंजीमों के अहदेदारान समेत मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने हजारों की तादाद में शिरकत की। उनकी खिदमत हैं, एक हैसियत सियासी कारकुन, ये उनका एक एजाज़ है कि आज देखें कितनी तादाद में लोग उनके जनाजे में शरीक हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो बंदा मखलूक़ खुदा की खिदमत करता रहता है और इसी की बुनियाद पर जो है अल्लाह सियासी कारकुन को एक इज़्ज़त बख्शता है, तो उस लिहाज से आप देखें तो कैप्टन अफजल साहब जो हैं वो अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और लवाकीन को सब्र जमील अता फरमाए। जी क्या कहना चाहेंगे शबीर साहब? कैप्टन रिटायर्ड अफसर अवान साहब ने ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा मुल्क की जगराफियाई सरहदों के हिफाजत करते हुए गुजारा और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अवामी खिदमत के जज्बे के पेश नज़र भरपूर सियासत की। 3 दफ़ा मेंबर ज़िला कौंसिल मुंतखब हुए और आल जम्मू कश्मीर पुरसुकून फास्ट के साथ रहे। उन्होंने हमेशा सर्विस के दौरान और सर्विस के बाद भी तारीख़ तकमील पाकिस्तान के लिए भरपूर किरदार अदा किया। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और लवाकीन को सब्र जमील अता फरमाए। खान साहब, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अफजल साहब की जो सियासी खिदमात हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? आज उनकी वफ़ात हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैप्टन अफजल अवान साहब एक ज़रूरतमंद और बाकिरदार शख्सियत है। सियासत में इस इलाके में उन्होंने जो है अपना ताल्लुक़ जो है मुस्लिम कांग्रेस की जमात के साथ रखा और उन्होंने कई नशेब अफराज सियासत में देखे, लेकिन इस्तकामत के साथ उन्होंने
सियासी सफ़र जो है लेवल के साथ और मेरे वालिद अली खान चिश्ती साहब के साथ गुजारा। यहाँ पे ये तीसरी दफ़ा ज़िला कौंसिल के मेंबर मुंतखब हुए। यहाँ पे लोगों की सियासी और समाजी खिदमत की, लोगों के यहाँ पे जो मकामी झगड़े होते थे जरिए के जरिए उनको हल किया। मैं ये कहता हूँ कि आज इतना बड़ा जमे वकील था, इसने जो है कैप्टन अफजल को खराजे शायाने शान तरीके के साथ पेश किया। और मैं एक तो चीज़ वहाँ पे भूल गया, वो ये कहना चाहता हूँ कि हम मशावरत के साथ उनके बच्चों के साथ, भाइयों के साथ यहाँ पे किसी न किसी अदारे का नाम जो है वो कैप्टन अफजल मरहूम के नाम के साथ इंशाअल्लाह ताला उनकी खिदमत को खराज अकीदत पेश करने के लिए मनसूख करेंगे। कुछ इम्तियाज़ साहब क्या कहना चाहेंगे जी इनकी वफात पर? जी कैप्टन अफजल साहब जी मुख्तसर सी अदालत के बाद अल्लाह के हज़ूर हाज़िर हो गए। मैं बाकी चेयरमैन ज़िला कौंसिल आपको ये बताऊँ कि गुज़श्ता साल ये हमारी मुजफ्फराबाद ज़िला कौंसिल का इलेक्शन जो है इनेकाद इसका 27 नवंबर को हुआ। तो कैप्टन साहब अपनी इस कौंसिल से बड़े क्लोज कंपटीशन के बाद रुकन ज़िला कौंसिल मुंतखब हुए, क्योंकि ज़िला कौंसिल के बलदियाती इलेक्शन के इनेकाद से कुछ अर्सा कबल को एक माह कबल हो किसी वजह से उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। और मेरे चेयरमैन मुंतखब होने के बाद जो ज़िला कौंसिल का पहला इफ्तिताई इजलास था, तो वहाँ हमें अब जब मुजफ्फराबाद ज़िला कौंसिल बड़ी ज़िला कौंसिल और इसके 52 अरकान हैं, तो इसमें कैप्टन साहब मेंबर ट्रेन भी थे और इस लिहाज से भी वो सीनियर थे कि वो 87 वाले टेन्योर में भी मेंबर ज़िला कौंसिल थे, इस यूनिट कौंसिल से यूनिट कौंसिल हटिया तो बटा थी। और जो आखिरी ज़िला कौंसिल थी जिसका इख्तिताम 1996 नवंबर में हुआ और उसके बाद बलदियाती इलेक्शन का इनेकाद ही नहीं हो सका, कैप्टन साहब उसके भी मेंबर ज़िला कौंसिल थे। तो अब भी हमारे साथ उनकी शफ़क़त और प्यार और मोहब्बत रहती थी, हम उनसे रहनुमाई लेते थे। उनका तजर्बा था, उनका बड़ा लंबा सियासी कैरियर था। उन्होंने ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा जो है ना, बल्कि ये 1 साल कबल तक वो मुस्लिम तनख़्वाह से वाबस्ता रहे। उन्होंने अपनी बरादरी के साथ भी, जब बरादरी की कसीर तादाद में दूसरी सियासी जमातों में चली गई, जाकर वो तन तना खड़े हो जाते थे। अली खान चिश्ती साहब मरहूम का 85 से अनवर्ड आखिरी इलेक्शन तक जो उन्होंने इलेक्शन का इनेकाद, इवन के दीवान चिश्ती साहब जो 2003 का इलेक्शन था, उस वक्त भी वो बरादरी के ख़िलाफ़ खड़े होकर उन्होंने दीवान चिश्ती साहब का साथ दिया। तो ये बहरहाल मौत जो है ना, ये अटल हकीकत है, इससे मफर तो है ही नहीं है किसी को भी। ये उनकी एक दायमी ज़िंदगी आज से स्टार्ट हुई है, तो हम उनके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह उनकी आने वाली मनाज़िल को सैल करे। कैप्टन साहब ने जो अस्करी ज़िंदगी थी उनकी, हम तो छोटे हैं उनसे, लेकिन यही सुना है कि वो भी बड़ी शानदार थी। उन्होंने बड़े अच्छे पोस्ट छोड़े, मुख्तसर थी नौकरी करके वो पोस्ट से किसी तरह रिटायर हो गए थे। तो उसके बाद उन्होंने ये सियासी समाजी ज़िंदगी का आगाज़ किया और इस इलाके की वो नामर्द शख्सियत जरी कबीले से ताल्लुक़ भी रखते थे। तो हम उनके लवाकिन को अलगम में बराबर के शरीक हैं। हमारा ये प्रोग्राम है, जैसे मैंने अभी उनके जनाजे की नमाज से पहले भी बात की है, हम ज़िला कौंसिल मुजफ्फराबाद की तरफ से एक उनका स्पेशल ताज़ीती रेफरेंस रखेंगे। उसमें हम सारी सियासी क़यादत को भी बुलाएँगे, मुजफ्फराबाद की भी, और हमारी जो हुकूमती हमायदीन हैं हम कोशिश करेंगे सदर को भी बुलाएँ, सदर रियासत को भी, वज़ीर-ए-आज़म को भी और वज़राए कराम को भी, और पुराने उनके जो कैप्टन साहब के साथी हैं जिन्होंने ज़िंदगी का तवील सफ़र उनके साथ गुजारा, उनको सब हम उस रेफरेंस में मदऊ करेंगे और फिर एक स्पेशल इजलास भी करेंगे। साकिब भाई क्या कहना चाहेंगे जी कैप्टन रिटायर्ड अफजल साहब के साथ? बेहतरीन इंसान वो है जिससे लोगों को नफ़ा पहुँचे। तो यकीनन आज का ये जो जमे ज़फ़ीर है, ये इस बात की गवाही देता है कि कैप्टन साहब वो हमागीर शख्सियत थे जिससे अल्लाह की मखलूक को नफ़ा पहुँचा था। वो यकीनन एक भरपूर सियासी और समाजी सफ़र में भी रहे, भरपूर ज़िंदगी गुजारी और आखिरी ज़िंदगी के आखिरी दम तक वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ वाबस्ता रहे। ज़िंदगी के आखिरी जो उनकी किसी भी सियासी जमात के साथ अगर वाबस्तगी थी तो वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मरकज़ी नायब सदर थे। तो उन्होंने भरपूर अपने हल्का के लोगों की नुमाइंदगी की, लोगों की खिदमत की। मुजफ्फराबाद डिवीज़न में वो हर दिन अजीब शख्सियत थे और अल्लाह पाक उन्होंने जो ज़िंदगी में लोगों की खिदमत का उन्हें मौका मिला, जो खिदमत की, अल्लाह पाक उसे कबूल फरमाते हुए
उनको करवट जन्नत नसीब फरमाए और उनके लवाकिन को सब्र जमील अजर अजीम अता फरमाए। अल्लाह पाक उनकी आखिरी मनाज़र अता फरमाए। रिटायर्ड अफसर खान साहब की सलाती की मैं समझता हूँ मिनिस्टर डिवीजन की एक बड़ी जानदार बड़ी तवाना आवाज़ थी। उन्होंने हमेशा अपनी ज़िंदगी में लोगों की खिदमत के लिए बड़े बड़े काम किए। बतौर मेंबर जिला कौंसिल वो NTC में मेंबर जिला कौंसिल थे। मेरे दादा अकबर साहब के साथ जिला कौंसिल थे। अब फिर 2022 में जब मेंबर जिला कौंसिल के बाद मैं बना, मेरे साथ भी बतौर मेंबर जिला कौंसिल थे। पूरी डिस्ट्रिक्ट कौंसिल में सबसे सीनियर मेंबर जिला कौंसिल थे और सबसे ज़्यादा मतलब वो एक अपनी तजावीज़, अपनी आराय और अपनी जो तजर्बा था उससे मुस्तफ़ीद करते थे। और मैं समझता हूँ आज इस तरह ये आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे कसूर से। रेस्क्यू कंट्रोल रूम को कॉल मौसूल हुई है कि महालिम कलां गांव में एक औरत की तबीयत खराब है। रेस्क्यू कंट्रोल रूम ने फौरी तौर पर एम्बुलेंस मौका पर रवाना करवा दी। रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंचे तो देखा कि एक औरत दर्द ज़दा में मुब्तला थी। रेस्क्यू टीम ने पेशावराना महारत का इस्तेमाल करते हुए मौका पर जचकी का अमल कामयाबी से मुकम्मल करके जच्चा बच्चा की जान बचा ली और दोनों को मज़ीद तिब्बी इमदाद के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लवाहिकीन इस मौका पर रेस्क्यू टीम बेहद मशकूर नजर आए। उन्होंने रेस्क्यू टीम को ढेरों दुआएं देते हुए शुक्रिया अदा किया। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे टोबा टैक्सिंग से। मियां जहांजेब की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ऑफिसर इबादत निसार की ज़ेर सदारत जिला काउंसिल हॉल में यौम कायद के मौका पर पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में जय्यद उलमा कराम, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया नुमाइंदगान, सिविल सोसाइटी मेंबरान, अमन कमेटी समेत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर AC और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन ने भी शिरकत की। तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक और नात शरीफ से किया गया। स्कूल के बच्चों ने मिली नगमे पढ़े और टैबलोस पेश किए। DPO इबादत निसार ने कायदे आज़म डे के हवाले से मुनक्किदा तकरीब में शिरकत करने पर शुरका का शुक्रिया अदा किया। तकरीब से खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने कहा है कि मैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की शख्सियत को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। आप बहुत ही आला और बुलंद किरदार के मालिक होने के साथ साथ दीन इस्लाम से भी दिली मोहब्बत करते थे। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे टोबा टैक्सिंग से। मियां जहांजेब की रिपोर्ट के मुताबिक शहर की मारूफ सियासी हरदिल अजीज मिलनसार कारोबारी शख्सियत उम्मीदवार ब्राइट जनरल सेक्रेटरी मरकजी अंजुमन ताजरान मियां मुजम्मिल सदीक ने कहा है कि ताजर बरादरी और शहरियों के इज्तिमाई और इंफरादी मसाइल के हल के लिए आइंदा भी कोई दकीका फरोगजाशत नहीं की जाएगी। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने गुज़श्ता रोज MB न्यूज से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा है कि ताजर बरादरी ने अगर उन पर अपने एतमाद का इज़हार किया तो हम इंशाअल्लाह ताजरों के एतमाद पर पूरा उतरने के लिए कोई दकीका फरोगजाशत नहीं करेंगे। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे लाहौर से। हमारे नुमाइंदा खसूसी हसीन चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बैनुल मज़ाहिब क्रिसमस प्रोग्राम 2023 का इनेकाद रेवरेंड फादर जेम्स चंद और उनकी टीम ने पीस सेंटर पाक अरब सोसाइटी लाहौर में किया। क्रिसमस प्रोग्राम के मौका पर स्टेज को खूबसूरती से सजाया गया। क्रिसमस की खुशी में क्राइस्ट की पैदाइश से मुतालिक ड्रामे और गीत पेश किए गए। तकरीब में बच्चों और खवातीन में इनामात तकसीम किए गए। मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाली तमाम मजहबी शख्सियात जैसे मुसलमान, ईसाई, हिंदू और सिख खसूसी मेहमानों में शरीक थे। क्रिसमस की मुनासबत से अवार्ड्स तकसीम किए गए। केक काटने की तकरीब तमाम मजहबी रहनुमाओं ने मुनक्किद की। क्रिसमस प्रोग्राम के मौका पर तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानों की तस्वीरें भी बनाई गयी। कम्युनिटी की जानिब से जोश और खरोश से क्रिसमस का त्यौहार इंतहाई खुशी और मुसर्रत से मनाया गया। तमाम मेहमानों की शानदार डिनर से तवाज़ो की गई। मेहमानाने ग्रामी में डॉक्टर मजीद, डॉक्टर मरकज फिदा, इलामा जुबैर आबिद, सैयद नौबहार शाह, चेयरमैन पाकिस्तान शिया पॉलिटिकल पार्टी डॉक्टर बदर मुनीर, डॉक्टर हसनात शाह, समर अब्बास, मुफ्ती आशिक हुसैन, मखदूम आसिम, असगर आरिफ चिश्ती और महमूद गजनवी शामिल थे। उनका इस्तेकबाल रेवरेंड फादर जेम्स चंद ने खुद किया। असगर नजीर प्रोग्राम को ऑर्गेनाइजर और मेजबान थे। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे ज़हीर अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक खुशहाल खैबर पख्तूनख्वा प्रोग्राम के तहत आज लोअर चुतराल के इलाके बरोस में डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिस और ज़िला इंतजामिया लोअर चुतराल की ज़ेर निगरानी 7 रोजा ड्रेस मेकिंग कोर्स का इख्तिताम पजीर हो गया। तकरीब के मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर लोअर चुतराल मोहम्मद इमरान खान साहब थे।
इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर्स डॉक्टर आतिफ जालिब साहब, डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर सरदार अली वजीर, मोहम्मद यूनुस खान और हाई टेक के सेक्रेटरी जियाउर रहमान साहब भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ऐसे कोर्सेज को इलाके की तरक्की के लिए खुशाइन करार दिया और कहा कि ऐसे कोर्सेज से इलाके में बाहुनर खवातीन को अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा और खवातीन बाइज्जत तरीके से रोजगार के मौके हासिल कर सकते हैं। तकरीब के आखिर में डिप्टी कमिश्नर ने कोर्स में हिस्सा लेने वाली खवातीन में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए।